विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, जन विज्ञान में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और जन विज्ञान के इस अंक में देखिए, अब मास्क के संपर्क में आते ही निष्क्रिय हो जाएगा कोरोना वायरस, सेहत सुधारेगा चावल की भूसी का तेल और मनसा पंजाब के ग्रासरूट इनोवेटर कुलदीप सिंह ने बनाया सॉइल स्क्रैपर एवं लोडर। कोरोना की मौजूदा बीमारी के अलावा भी कई प्रकार की संक्रामक बीमारियों का खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसी बीमारियों से बचाव के लिए मास्क पहनना लाभदायक होता है। आज कई किस्म के मास्क बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन अब जो नया मास्क तैयार किया गया है वह इसके संपर्क में आने वाले सभी प्रकार के विषाणुओं को नष्ट कर देता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST के द्वारा वित्त पोषित थिंकर टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पुणे ने एक ऐसा मास्क तैयार किया है जिसमें 3D प्रिंटिंग एवं अन्य दवाओं के मिश्रण का उपयोग किया गया है। इस मास्क पर एक विषाणु रोधक एजेंट का लेप चढ़ा होता है और जैसे ही कोई विषाणु इससे टकराता है तो ये लेप उसे तत्काल निष्क्रिय बना देता है। दरअसल इस प्रक्रिया में वायरस की बाहरी झिल्ली नष्ट हो जाती है। ये झिल्ली वायरस के मनुष्य में संक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। DST के अनुसार ये लेप कोविड-19 वायरस को भी निष्क्रिय कर देता है। अन्य सभी प्रकार के वायरसों को निष्क्रिय बनाने की क्षमता भी इसमें है। लेप में उपयोग में लाई गई सामग्री सोडियम ओलेफिन सल्फोनेट आधारित मिश्रण है। ये साबुन संबंधी एजेंट है। ये बेहद किफायती होता है, इसलिए इस प्रकार के मास्क ज्यादा महंगे भी नहीं होंगे। DST ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ जंग के तहत विषाणुनाशक मास्क पहल प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड द्वारा वाणिज्यकरण के लिए चुनी गई शुरुआती परियोजनाओं में से एक है। DST ने इस प्रकार की तकनीकों के विकास के लिए अनेक स्टार्टअप को आर्थिक मदद प्रदान की थी। थिंकर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और निदेशक शीतल कुमार जामवाद ने कहा, हमने महसूस किया कि मास्क संक्रमण रोकने में सार्वभौमिक रूप से एक बड़ा औजार बन जाएगा, लेकिन उस समय उपलब्ध और आम लोगों की पहुंच में आने वाले ज्यादातर मास्क घर में बने और अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता के थे। ऐसे में उच्च गुणवत्ता की मास्क बनाने की जरूरत ने हमें परियोजना को हाथ में लेने को प्रेरित किया। ये संक्रमण को फैलने से रोकने की दिशा में हमारी एक बेहतरीन पहल है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड यानी नेफेड ने चावल की भूसी से खाद्य तेल तैयार किया है। यह तेल स्वास्थ्य के लिए तो लाभदायक है ही, साथ ही चावल की भूसी जिसे फेंक दिया जाता था उसका भी बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा तथा इससे किसानों की अतिरिक्त आय का रास्ता भी खुलेगा। आइए देखते हैं रिपोर्ट। चावल की भूसी से निकलने वाले तेल को फोर्टिफाइड ब्रांड राइस तेल कहा जाता है। नेफेड ने हाल में एक कार्यक्रम में इसकी लॉन्चिंग की। साथ ही उसने ऐलान किया कि सभी नेफेड केंद्रों पर जल्द इसकी बिक्री आरंभ की जाएगी। खाद्य विभाग के सचिव सुधांशु पांडे के अनुसार इस तेल का निर्माण बड़े पैमाने पर देश में ही होगा। इससे खाद्य तेलों के मामले में हमारी विदेशों पर से निर्भरता भी कम होगी। भारतीय खाद्य तेल निर्माताओं के लिए भी इससे बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। भारतीय खाद्य निगम एवं नेफेड के बीच इस तेल के उत्पादन एवं वितरण के लिए एक समझौता किया गया है। दरअसल खाद्य निगम द्वारा भारी मात्रा में धान की खरीद होती है और फिर उसे चावल में तब्दील किया जाता है। इस दौरान भारी पैमाने पर भूसी निकलती है, जिसे आमतौर पर
फेंक दिया जाता था या थोड़ा बहुत जानवरों के भोजन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब इसी भूसी का तेल बनेगा। राइस ब्रान तेल के कई स्वास्थ्य लाभ हैं। इस प्रकार के तेल में ट्रांस फैट कम होता है, जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। ये तेल मूंगफली के तेल जैसा होता है, लेकिन उसकी तुलना में कई गुना ज्यादा फायदेमंद होता है। इसमें 38% मोनो अनसैचुरेटेड फैट, 37 पॉली अनसैचुरेटेड फैट तथा 25% संतृप्त फैटी एसिड होते हैं। ये तत्व कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करते हैं। इसमें विटामिन ई तथा प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन ई की अधिक मात्रा कैंसर के खतरे को कम करती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस तेल में ओरिजिनॉल नामक एक तत्व पाया जाता है, जो हार्ट अटैक के खतरे को कम करता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसे स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन खाद्य तेलों के रूप में मान्यता प्रदान की है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के अनुसार फोर्टिफाइड तेल एक व्यक्ति को विटामिन ए और डी के लिए अनुशंसित आहार सेवन का 25 से 30% पूरा करने में मदद कर सकता है। खेतीबाड़ी के कार्य में किसानों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी कभी बारिश इतनी ज़्यादा हो जाती है कि खेतों में इधर उधर से बाढ़ के पानी के साथ मिट्टी भी आ जाती है, जो खेतों में ही अटक जाती है। इससे खेतों का लेवल ऊंचा हो जाता है, जिससे ठीक करने के लिए मिट्टी को हटाना ज़रूरी हो जाता है। कई बार कुछ अन्य कारणों से भी खेतों में मिट्टी हटाने की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन ऐसे कार्य को मजदूरों की मदद से करना होता है, जिसमें भारी लागत आती है तथा लंबा समय भी लगता है। इस समस्या का समाधान निकालते हुए पंजाब के ग्रास रूट इनोवेटर कुलदीप सिंह ने बना डाला सॉयल स्क्रैपर एवं लोडर। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मनसा पंजाब के किसान कुलदीप सिंह कृषि उपकरणों की एक वर्कशॉप चलाते हैं। उन्होंने देखा कि ऐसी कोई मशीन बाजार में नहीं है जिससे अधिक पड़ी मिट्टी को खोदकर निकाला जा सके। लेकिन मिट्टी निकालने के साथ साथ खेतों को समतल करना और निकाली गई मिट्टी को वहां से हटाकर कहीं अन्यत्र ले जाना भी एक चुनौती से कम नहीं था। इसलिए उन्होंने उन तीनों समस्याओं का समाधान तलाशने के लिए काम शुरू किया। कई प्रयासों के बाद उन्हें सफलता मिली। एक अन्य कारीगर रेशम सिंह ने भी इस कार्य में उन्हें सहयोग प्रदान किया। कुलदीप सिंह ने जो उपकरण सॉइल स्क्रैपर एंड लोडर तैयार किया है, वह 3 कार्य एक साथ करता है। वह खेत से मिट्टी उठाते हुए उसे समतल भी करता है तथा जो मिट्टी निकलते हैं उसे साथ साथ चल रही एक ट्रॉली में भर देता है। मशीन में 2 कन्वेयर लगे हुए हैं जो जमीन से मिट्टी को उठाते हुए ऊपर को लाते हैं तथा एक पैनल के जरिए जिसे बाहर निकाला जाता है। इस मशीन को ट्रैक्टर में फिट करके चलाया जाता है। जब इसका इस्तेमाल किया जा रहा हो तो मशीन के साथ साथ एक और ट्रैक्टर ट्रॉली चलाई जाती है, जिसमें इस मिट्टी को पैनल के जरिए फेंका जाता है और इस प्रकार ट्रॉली में मिट्टी जमा होती जाती है। बाद में किसान उसका अन्यत्र इस्तेमाल कर लेता है अथवा मिट्टी की बिक्री भी हो जाती है। कई बार खेतों में मिट्टी के बजाय बालू आ जाती है, उसे भी इसी तरीके से हटाया जाता है। एक दिन में इस मशीन से 4-5 एकड़ जमीन की मिट्टी हटाई जा सकती है। इसके संचालन में प्रति घंटे 5 से 6 लीटर डीजल खर्च होता है, जो मजदूरों पर आने वाली लागत की तुलना में कुछ भी नहीं है। इस मशीन की लागत महज 1.5 लाख रुपए है। आज सैकड़ों किसान इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। राष्ट्रीय इनोवेशन फाउंडेशन यानी NIF ने इस मशीन के निर्माण के लिए कुलदीप को 2013 में नेशनल ग्रासरूट इनोवेशन अवार्ड प्रदान किया। जन विज्ञान के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि लापरवाही न बरतें और कुछ आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका अवश्य लगवाएं। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे जन विज्ञान के रोचक अंक के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।